दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। सोचिए, एक बड़ा विमान सैकड़ों लोग आसमान में उड़ता हुआ और फिर कुछ ही मिनटों में ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा में पिघल गया हो। ये कहानी है 8 मार्च 2014 की सुबह की। मलेशिया एयरलाइन का विमान MH370 कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसमें 239 लोग बैठे थे। किसी की मां, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का दोस्त। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र शायद उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। रात के 12:41 पर विमान उड़ता है। सब कुछ ठीक था। जब भी कोई विमान उड़ता है, पायलट कंट्रोल रूम से बात करते हैं, सब ठीक है, हम ऊपर चल रहे हैं। वैसा ही MH370 के साथ भी हो रहा था। करीब 40 मिनट तक उड़ान बिल्कुल सामान्य थी। विमान अपनी तय ऊंचाई पर था। पायलट शांत आवाज़ में बात कर रहे थे। मौसम भी बढ़िया था, कहीं कोई खतरा नहीं था। अब होता है सबसे खतरनाक पल शुरू। जैसे ही विमान मलेशिया के क्षेत्र से निकलकर वियतनाम के आसमान में प्रवेश करने वाला था, ठीक उसी समय एक ऐसा पल आया जिसने सबको हिला दिया। अचानक MH370 का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। ना कोई इंजन की शिकायत, ना धुआं, ना कोई मदद भेजो जैसी आवाज़, कुछ भी नहीं। बस एक सेकंड पहले सब ठीक था और अगले सेकंड सन्नाटा। वियतनाम के अधिकारी MH370 से बार बार पूछ रहे थे, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप हमें देख पा रहे हैं, अपनी पहचान बताइए। लेकिन MH370 ने कोई जवाब नहीं दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डरावना हिस्सा इसके बाद शुरू होता है। जब सिविल रडार ने विमान को खो दिया, सेना के रडार ने देखा कि विमान ने अपना रास्ता खुद बदल लिया था। वो बीजिंग नहीं जा रहा था, उल्टी दिशा में समुद्र की तरफ घूम रहा था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है, विमान का रास्ता किसने बदला? विमान में सिस्टम खराब हुआ, किसी ने सिस्टम पर कब्जा किया, पायलट पर कोई दबाव था? आज तक इसका कोई साफ जवाब नहीं है। रडार ने देखा कि विमान धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जा रहा था। फिर वो हिंद महासागर की तरफ मुड़ गया। यह इलाका इतना बड़ा, इतना खाली और इतना गहरा है कि अगर कुछ उसमें गिर जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। रडार पर MH370 की आखिरी झलक दिखी और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। जब विमान गायब हुआ तो मलेशिया, चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुल 26 देशों ने खोज शुरू की। समुद्र में जहाज उतारे गए, हजारों किलोमीटर तक खोज की गई, सैटेलाइट की मदद ली गई, समुद्र के नीचे सुनने वाली मशीनें लगाई गईं, दुनिया भर के वैज्ञानिक जुट गए। लेकिन विमान का कोई भी बड़ा हिस्सा नहीं मिला। टूटे हुए हिस्से मिले, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ साल बाद समुद्र के किनारे 2 से 3 छोटे हिस्से जरूर मिले जिन्हें MH370 का बताया गया। लेकिन वो भी ये नहीं बता पाए कि आखिर विमान को हुआ क्या था, क्योंकि न बॉडी मिली, न ब्लैक बॉक्स, न सामान, न सीटें, कुछ भी नहीं। जैसे किसी ने पूरा विमान निगल लिया हो। आखिर दुनिया क्या मानती है? आज तक इस घटना को लेकर कई शक, कई बातें, कई सिद्धांत हैं। विमान हाईजैक हुआ था, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया था, पायलट मानसिक तनाव में था, विमान में कोई बड़ी खराबी आई थी, किसी ने विमान को जानबूझकर रास्ते से हटाया। लेकिन इनमें से किसी को भी सच साबित नहीं किया जा सका। 239 परिवार आज भी इंतजार में हैं। सबसे दुख की बात यह है कि 239 लोगों के परिवार आज भी नहीं जानते कि उनके अपने लोगों के साथ क्या हुआ। किसी के दरवाजे पर घंटी नहीं बजी, किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी का सामान वापस नहीं आया। सिर्फ सवाल ही सवाल है, जवाब कोई नहीं। आज भी दुनिया पूछती है, एक इतना बड़ा विमान आसमान में उड़ते उड़ते आखिर बिना निशान कैसे गायब हो सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही डरावना है जितना उस रात था। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और भाई मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊँ। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे और हौसला मिलेगा। तो दोस्तों, सपोर्ट करो यार और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैं नए से नए टॉपिक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, नई से नई कहानियाँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।